बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। इसमें हम दो मेथड यूज़ करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक प्लांट के पास 3 प्लांट्स हैं कंपनी के पास और 3 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उसको कंक्रीट जो है वो पहुँचाना है। इसका हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है और इसके लिए मेथड यूज़ करना है हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसको। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसमें आपको पता है डायरेक्शन के हवाले से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ हमारे पास ये कॉर्नर जो बनता है ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनता है। तो इसी मुनासबत से हम इसको चूँकि इस पॉइंट से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसी मुनासबत से इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अगर हम टेबल में देखें तो हमारा ये कॉर्नर जो है ये इसका टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टेबल मेथड कहलाता है। ये इस कॉर्नर इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहलाता है। इस पॉइंट से इनिशिएट करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बन जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से पहले इस सेल को फिल करेंगे। इसमें ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है हमारा। यहाँ पे प्लांट 1 से कंक्रीट पहुँचाया जाएगा जिसके पास कैपेसिटी 70 है और प्रोजेक्ट ए की डिमांड जो है 40 कंक्रीट्स हैं। लिहाजा यहाँ पे इन दोनों में स्मॉलर नंबर 40 है तो 40 को हम यहाँ से ले लेंगे, माइनस कर देंगे। 40 माइनस किया तो डिमांड 0 हो गई और सप्लाई में से माइनस कर देंगे, बैलेंस सप्लाई 30 रह गई। चूँकि डिमांड 0 हो गई है तो इस प्रोजेक्ट एक और कंक्रीट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बी को सप्लाई करेंगे प्लांट 1 से। प्रोजेक्ट बी के जो डिमांड है वो 50 कंक्रीट्स हैं जबकि सप्लाई प्लांट 1 के पास 30 लोड्स हैं। यहाँ से 30 लोड सप्लाई कर दी जाएंगे बिकॉज 30 इज स्मॉलर। ये ज़ीरो हो जाएगा और उसकी डिमांड 20 स्टिल बाकी है। क्योंकि सप्लाई ज़ीरो होगी प्लांट 1 के तो ये क्रॉस कर देंगे रिमेनिंग सेल्स। इसके बाद हम चलेंगे प्रोजेक्ट बी की डिमांड चूँकि बाकी था प्लांट 2 से उसको रिमेनिंग जो है वो सप्लाई करेंगे। प्लांट 2 के पास 50 यूनिट्स पड़े हैं जबकि प्रोजेक्ट बी की डिमांड जो रिमेनिंग 20 स्मॉलर नंबर, तो 20 लोड यहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। ये ज़ीरो हो जाएगा बैलेंस उसकी डिमांड जो है, जबकि प्लांट 2 के पास सप्लाई जो है वो 30 यूनिट्स रह जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्ट बी की डिमांड 0 होगी लिहाजा हम यहाँ से रिमेनिंग सेल क्रॉस कर दिए। अब हम चलेंगे प्रोजेक्ट सी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो प्रोजेक्ट सी की रिक्वायरमेंट 60 लोड्स है जबकि प्लांट 2 के पास 30 लोड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ से 30 स्मॉलर नंबर है। थर्टी यहाँ से सप्लाई कर दिए तो ये बैलेंस माइनस किया 0 हो गया और डिमांड में से 30 माइनस कर दिया, 30 की डिमांड बाकी है 60 में से। अब प्लांट 3 से ये सप्लाई किए जाएंगे प्रोजेक्ट सी को। ये 30 लोड्स जो है बैलेंस रह गया हुआ है क्योंकि प्लांट 3 के पास 30 लोड्स अवेलेबल हैं और प्रोजेक्ट सी की डिमांड भी 30 है। तो इस तरह से ये डिमांड और सप्लाई जो है वो फुलफ़िल हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जो है वो समरी टेबल बना देते हैं। समरी टेबल में सबसे पहले हमने प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 40 लोड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए हैं। प्लांट 1 से प्रोजेक्ट ए को 40 लोड्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लांट 1, ये सोर्स हमारा, डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट ए, और जो लोड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं वो 40
40 लोड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10, तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी 400। उसके बाद प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी को, प्लांट 1 से प्रोजेक्ट बी को ट्रांसपोर्ट हुए हैं 30 लोड्स एट द कॉस्ट ऑफ 4 पर लोड, ये बन जाएगी 120। देन प्लांट 2 से प्रोजेक्ट बी को 20 लोड्स एट द कॉस्ट ऑफ 5, ये 100 बन गया। जबकि प्लांट 2 से प्रोजेक्ट सी को 30 लोड्स एट द कॉस्ट ऑफ 8, तो 8 इंटू 30 240 बन जाएगा। एंड फाइनली प्लांट 3 से प्रोजेक्ट सी को 30 लोड्स ट्रांसपोर्ट हुए एट द कॉस्ट ऑफ 6, तो ये 180 हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, इसका टोटल कर देंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1040। टोटल कॉस्ट 1040 आएगी। अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम में हमारे पास सप्लाईज ऑफ कार्स जो है वो उसका टेबल हमें गिवन है 15, 35, 60, 25। ये सप्लाईज हैं मॉर्गन टाउन, यंगस्टाउन एंड पीटर्सबर्ग। तो यहाँ पे हम सप्लाईज लिख लेंगे, डिमांड लिख लेंगे, कॉस्ट हमें यहाँ पे गिवन है। डिमांड हमारे पास मॉर्गन टाउन के लिए जो सप्लाईज है 35 है, यंगस्टाउन मॉर्गन टाउन 35, यंगस्टाउन 60 एंड पीटर्सबर्ग 25। ये सप्लाईज अवेलेबल हैं। जबकि डिमांड्स कोल वैली की डिमांड है 30, कोल टाउन की 45, कोल जंक्शन की 25 और कोल्सबर्ग की 20। तो ये इस तरह से इनकी डिमांड और सप्लाईज हमें गिवन थी, वो हमने लिख ली, इनका टोटल कर दिया, ये बनता है 120। बैलेंस मॉडल है, सप्लाईज और डिमांड्स इक्वल हैं, ज़्यादा ये बैलेंस मॉडल है। इसको भी नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसे हमने मिनिमाइज़ करना है और शिपिंग के लिए, और हमने यूज़ करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करते हुए कोल वैली की डिमांड जो है वो 30 है, जबकि मॉर्गन टाउन के पास 35 यूनिट्स हैं, 35 कार्स हैं, तो यहाँ पे 30 इज़ लेस, तो 30 यहाँ पे हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, जो कि बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्रॉस कर देंगे इसको डिमांड के अंदर, और सप्लाई को अपडेट करेंगे 30 माइनस के 35 में से, तो 5 कार्स बाकी रह जाएंगी। देन हम कोल्सटाउन को सप्लाई करेंगे। अब कोल्सटाउन की डिमांड है 45, सप्लाईज जो हैं वो मॉर्गन टाउन के पास 5 कार्स हैं, तो इनमें स्मॉलर नंबर है 5, तो 5 यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे कोल्सटाउन को, कोल टाउन। फाइव यहाँ से सप्लाई कर दें, ये बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, बैलेंस ज़ीरो का तो रिमेनिंग सेल क्रॉस कर देंगे सप्लाई के अंदर, और ये डिमांड अपडेट करेंगे, ये 40 यूनिट्स रह जाएगी।
अब हम ये डिमांड जो है ये यंगस्टाउन से इसको प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे कोल टाउन को। डिमांड कोल टाउन की 40 कार्स हैं और सप्लाई जो है यंगस्टाउन के पास 60 कार्स हैं, तो 40 स्मॉलर नंबर, तो यहाँ से 40 हम सप्लाई कर देंगे कोल टाउन को यंगस्टाउन से। ये डिमांड बैलेंस ज़ीरो हो गई, ये क्रॉस कर देंगे डिमांड के अंदर, और सप्लाई जो अपडेट करेंगे तो 20 यूनिट्स रह जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ से कोल जंक्शन को, उसकी डिमांड 25 है, जबकि यंगस्टाउन के पास 20 कार्स अवेलेबल हैं, स्मॉलर इज़ 20, तो 20 यहाँ से हम सप्लाई कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ये सप्लाई ज़ीरो हो गई तो हम सप्लाई क्रॉस कर देंगे रिमेनिंग सेल्स, डिमांड को अपडेट करेंगे तो 20 माइनस किया, बाकी 5 कार्स रह गई। अब पीटर्सबर्ग से सप्लाई की जाएंगी ये कोल जंक्शन को, क्योंकि इसकी डिमांड स्टिल 5 कार्स की बाकी है, जबकि पास पीटर्सबर्ग के पास 25 कार्स हैं। ये 5 कार्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी। ये डिमांड ज़ीरो हो गई। अब हमारे पास कोल्सबर्ग की डिमांड बाकी है 20 यूनिट्स, पीटर्सबर्ग के पास 20 यूनिट्स, तो ये 20 यहाँ से सप्लाई कर दी। डिमांड भी ज़ीरो होगी, सप्लाई भी ज़ीरो हो गई। सो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब इसका शिपमेंट स्केड्यूल या समरी टेबल बना लेते हैं। मॉर्गन टाउन एम से डिनोट कर लेते हैं, यंगस्टाउन वाई से, पीटर्सबर्ग को पी से, कोल टाउन को कोल वैली को सी वी कह देते हैं, कोल टाउन को सी टी कहते हैं, कोल जंक्शन को सी जे और कोल्सबर्ग को सी बी। ये शॉर्ट नेम ले लेते हैं इनके। सो मॉर्गन टाउन एम से कोल वैली सी वी को 30 कार्स शिप हुई हैं एट द कॉस्ट ऑफ 50 पर कार, तो ये टोटल कॉस्ट 1500 बन जाएगी। इसी तरह से मॉर्गन टाउन से कोल टाउन को 5 कार्स शिप हुई हैं एट द कॉस्ट ऑफ 30, ये बन जाएगा 150। फिर यंगस्टाउन से कोल टाउन को 40 कार्स शिप हुई हैं एट द कॉस्ट ऑफ 80, ये बन जाएगा 3200। फिर यंगस्टाउन से कोल जंक्शन को, यंगस्टाउन से कोल जंक्शन 20 कार्स एट द कॉस्ट ऑफ 10, ये 200 बन जाएगा। पीटर्सबर्ग से पिट्सबर्ग से पीटर्सबर्ग से कोल जंक्शन को 5 कार्स शिप हुई हैं, 5 एट द कॉस्ट ऑफ 80, ये 400 बन जाएगा, टोटल कॉस्ट 400 आ गई। एंड फाइनली पीटर्सबर्ग से कोल्सबर्ग को, कोल्सबर्ग 20 कार्स एट द कॉस्ट ऑफ 30, तो ये बन जाएगा 600। अब ये कॉस्ट को सम अप कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इसका, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6050। इन तमाम कार्स को शिप करने के लिए 120 कार्स को टोटल का कॉस्ट आ गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ट्रांसपोर्टेशन टेबल गिवन है, जिसमें हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज़ करना है टू फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज हैं 4 और 3 डेस्टिनेशन हैं ABC, 1 2 3 4 सोर्सेज हैं। सोर्स 1 के पास 72 यूनिट सप्लाई है, जबकि
डेस्टिनेशन ए के डिमांड है 110, तो 72 इज स्मॉलर नंबर, तो 72 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई कर दिए जाएंगे सोर्स 1 से डेस्टिनेशन ए को। अपडेट करेंगे सप्लाई को 0, तो बाकी सेल्स क्रॉस कर देंगे, सप्लाईज क्रॉस हो जाएंगी। डिमांड को अपडेट करेंगे तो ये 38 यूनिट्स डिमांड रह जाएगी। अब सोर्स 2 के पास 38 यूनिट्स हैं, जबकि डेस्टिनेशन ए की डिमांड भी 38 यूनिट है, तो 38 यूनिट्स यहाँ से थर्टी एट यूनिट सोर्स 2 के पास सप्लाई, 38 यूनिट डेस्टिनेशन ए के पास ए की डिमांड, तो ये 38 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई कर देंगे। डिमांड ज़ीरो हो जाएगी, रिमेनिंग सेल क्रॉस कर देंगे, सप्लाई भी यहाँ पे ज़ीरो हो गई है, रिमेनिंग सेल क्रॉस कर देंगे। तो ये यहाँ पे इसके अंदर स्पेशलिटी है कि यहाँ पे एट द सेम टाइम डिमांड और सप्लाई जो दोनों ज़ीरो हो गई, ये इसका स्पेशल केस था। सप्लाई भी ज़ीरो, डिमांड भी ज़ीरो। तो पहले तो ये था कि जहाँ पे डिमांड ज़ीरो ना हो तो हम सप्लाई की तरफ मूव करते थे रो के अंदर, और अगर डिमांड ज़ीरो ना हो तो कॉलम में मूव करते थे, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं। क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं, तो यहाँ से या तो नए सिरे से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो सेल्स बाकी रह गए हैं, या फिर डायगनली मूव करेंगे, यहाँ से हम डायगनली मूव करेंगे और इस सेल में आ जाएंगे। ये इसमें स्पेशल केस था कि यहाँ पे हमें रो या कॉलम में मूव नहीं करना होता, बल्कि यहाँ पे हम डायगनल मूव करेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाईज और डिमांड दोनों एट द सेम टाइम ज़ीरो हो गई हैं। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन 2 की डिमांड है 34, जबकि सोर्स 3 के पास 46 यूनिट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से 34 यूनिट सप्लाई कर दी जाएंगे, विच इज़ स्मॉलर नंबर। डिमांड अपडेट करेंगे, रिमेनिंग सेल क्रॉस कर दिए ज़ीरो होने की वजह से, सप्लाई अपडेट की तो 12 आपके पास बैलेंस रह गई। डेस्टिनेशन सी की डिमांड है 31 यूनिट्स, जबकि सोर्स 3 के पास 12 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो ये 12 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई कर देंगे, ये सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी। जबकि डिमांड जो है वो 19 यूनिट स्टिल बाकी है, जो कि सोर्स 4 से प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से डिमांड ज़ीरो हो जाएगी डेस्टिनेशन सी की, और सोर्स 4 के पास सप्लाईज भी ज़ीरो हो जाएंगी, और ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम सोर्सेज को 1 2 3 4 इनसे नंबर से लेबल कर लेंगे, और डेस्टिनेशंस को ABC से लेबल कर लेंगे समरी टेबल बनाते हुए। सोर्स 1 से डेस्टिनेशन A को 72 यूनिट सप्लाई हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 8, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 576, ये टोटल कॉस्ट आ गई। सोर्स 2 से डेस्टिनेशन A को 38 यूनिट सप्लाई हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 5, मल्टीप्लाई किया, इनकी कॉस्ट निकाले तो ये आ गई 190। सोर्स 3 से डेस्टिनेशन B 34 यूनिट सप्लाई हुए एट द कॉस्ट ऑफ 9, मल्टीप्लाई कर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई 306। अब सोर्स 3 से डेस्टिनेशन C को 12 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 6, टोटल कॉस्ट 72 बन गए। सोर्स 4 से डेस्टिनेशन C को 19 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 7, तो ये 133 बन गया। तो टोटल इसका कर लेंगे तो ये हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1277। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हम इसको करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड से। लीस्ट कॉस्ट मेथड ये हमारा सेकंड मेथड है टू फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। ये हमारे पास 3 सोर्सेज हैं ABC, जबकि हमारे पास सप्लाईज एक्सेस सप्लाईज अवेलेबल हैं, जिनको
हमने सप्लाई करना है विद मिनिमम कॉस्ट के साथ, लीस्ट कॉस्ट के साथ। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। हमारे पास 4 यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं, W, X, Y एंड Z। लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन, ये इनकी कॉस्ट हमें गिवन है पावर सप्लाई पहुंचाने की, सप्लाई करने की पावर्स। हमारे पास लीज से शुरू करना था। मिनिमम कॉस्ट हमारे पास 1 है। यहाँ पे 1 के हमारे पास 2 कॉस्ट हैं, C से W के लिए भी कॉस्ट 1 है और B से X के लिए भी कॉस्ट 1 है। तो किसी एक को यूज़ कर लेंगे। सपोज C के पास जो एक्सेस सप्लाई है वो 30 यूनिट्स है, जबकि W की जो डिमांड है वो 40 यूनिट्स है। तो 30 स्मॉलर नंबर, तो हम $1 कॉस्ट पे 30 यूनिट्स जो है सप्लाई कर देंगे C से W को। डिमांड सप्लाई अपडेट करेंगे, 0 हो जाएगी बैलेंस। तो ये सप्लाई रिमेनिंग जितने सेल ने क्रॉस कर दिए, डिमांड को अपडेट किया तो 10 बाकी रह गई है। अब हम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हमारे पास फिर $1 है, 1 सेंट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो स्मॉलेस्ट हमारे पास यहाँ पे अब डिमांड 20 है और सप्लाई 45 है। तो यहाँ से 20 यूनिट्स हम सप्लाई करेंगे बी सोर्स से डेस्टिनेशन एक्स को एट द कॉस्ट ऑफ 1 सेंट। यहाँ पे डिमांड 0 हो जाएगी। रिमेनिंग सेल जो वो एक्स के थे वो क्रॉस कर दिए। सप्लाई को अपडेट कर दिया, 45 में से 20 यूनिट माइनस किए तो बैलेंस 25 आ गया। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट हम तलाश करेंगे जो कि अनक्रॉस में, यहाँ पे 4 जो है वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। स्मॉलेस्ट कॉस्ट थी लेकिन क्रॉस हो चुकी है, चूँकि अवेलेबल नहीं है सप्लाईज, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज़ 5 फ्रॉम A टू Z। तो Z की जो डिमांड है वो 20 है, जबकि A के पास 55 यूनिट्स हैं। तो यहाँ से हम 20 जो है वो सप्लाई कर देंगे। डिमांड बैलेंस 0 हो गया, क्रॉस कर दिया रिमेनिंग डिमांड के अंदर। सप्लाई को अपडेट किया तो हमारे पास बैलेंस सप्लाई 35 यूनिट्स आ गई। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट तलाश करेंगे विच इज़ 6 सोर्स B से डेस्टिनेशन Y को। सोर्स B के पास 50 यूनिट्स हैं, डेस्टिनेशन B के सोर्स B के पास 25 यूनिट्स हैं, डेस्टिनेशन Y की डिमांड 50 है। 25 इज स्मॉलर नंबर, तो 25 यूनिट्स यहाँ सप्लाई कर दिए। सप्लाई बैलेंस 0 होगी इस सेल के अंदर। रिमेनिंग जितने सप्लाई इसके अंदर सेल से क्रॉस कर दिए। Y की डिमांड को अपडेट किया, 50 यूनिट्स में 25 माइनस किया, 25 रह गया। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट देखेंगे जो क्रॉस हो चुके हैं ऑलरेडी, उस कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज़ 9। अब इसकी Y की डिमांड 25 यूनिट्स है, जबकि A के पास जो 35 यूनिट्स अवेलेबल है। 25 इज स्मॉलर, ये सप्लाई कर देंगे A से Y को। अब यहाँ पे डिमांड 0 होगी, इसकी कोई सेल नहीं है इसके अंदर, लिहाजा क्रॉस नहीं करेंगे। सप्लाईज़ को अपडेट किया 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स A के पास सप्लाईज़ बाकी हैं और W की डिमांड भी 10 यूनिट्स बाकी है और ये आखिरी सेल है। लिहाजा एट द कॉस्ट ऑफ 12 हम 10 यूनिट सप्लाई कर देंगे यहाँ से। दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। 10 यहाँ से सप्लाई कर दिया, डिमांड भी 0 होगी और सप्लाईज़ भी तमाम 0 हो गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका हम समरी टेबल बना लेंगे। हमारे पास ABC 3 सोर्सेस, W, X, Y एंड Z 4 डेस्टिनेशंस हैं। तो सोर्स A से डेस्टिनेशन W को 10 यूनिट्स हमने सप्लाई किए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 12 सेंट, तो ये बन जाएगा 120 सेंट। सोर्स A से डेस्टिनेशन Y को 25 यूनिट सप्लाई हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 9 सेंट्स, ये 225 सेंट्स बन जाएगी टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके। इस तरह सोर्स A से डेस्टिनेशन Z को 20 यूनिट सप्लाई हुए हैं, 20 यूनिट्स 20 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 5, तो ये 100 बन जाएंगे। सोर्स B से डेस्टिनेशन X को 20 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 1 सेंट, तो ये 20 सेंट आ जाएगा। डेस्टिनेशन सोर्स B से डेस्टिनेशन Y को 25 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 4 एट द कॉस्ट ऑफ 6, ये 150 सेंट्स बन जाएंगे। और एंड पे सोर्स C से डेस्टिनेशन W को 30 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ 1 सेंट, तो ये 30 सेंट आ गया।
ये टोटल कर लेंगे कॉस्ट को। ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 645 सेंट्स या 6.45 पाउंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम लीस्ट कॉस्ट मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये ब्लड बैंक है जिसको, और हॉस्पिटल्स हैं 4 हमारे पास। जो ब्लड बैंक 2 है उसकी कॉस्ट जो है हॉस्पिटल 3 को जो प्रोवाइड करेगा सबसे कम है 5। तो यहाँ से हम 40 बैग्स जो हैं उसके पास डिमांड है हॉस्पिटल 3 की, 80 डिमांड बैंक 2 के पास पड़े हैं, तो 40 यूनिट्स हमने इसे यहाँ से सप्लाई कर दिए। डिमांड उसकी 0 हो गई तो बस डिमांड के रिमेनिंग सेल हॉस्पिटल के जो क्रॉस कर दिए, सप्लाई अपडेट की, तो बैलेंस हमारे पास 40 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉस्ट 7 है, 2 जगह पे है, तो हम यहाँ से बैंक 2 से हॉस्पिटल 2 को यूनिट सप्लाई करते हैं। बैंक 2 की डिमांड 70 है, हॉस्पिटल के पास 40 यूनिट्स, अब बैंक के पास 40 यूनिट्स पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल की डिमांड 70 है, तो 40 स्मॉलर, तो बैंक 2 से हॉस्पिटल 2 को 40 यूनिट्स हम यहाँ से सप्लाई कर देंगे। बैंक 2 की सप्लाई 0 हो गई तो इसके रिमेनिंग जितने सेल्स हैं वो क्रॉस कर दिए, जबकि हॉस्पिटल 2 की अभी 30 बैग्स की डिमांड बाकी है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट फिर 7 हमारे पास बैंक 3 से हॉस्पिटल 4 के लिए। हॉस्पिटल 4 की डिमांड 50 है, बैंक 3 के पास 120 बैग्स हैं, तो 50 बैग यहाँ से सप्लाई कर देंगे हॉस्पिटल 4 को। हॉस्पिटल 4 की डिमांड 0 हो गई तो बाकी सेल्स क्रॉस कर दिए। बैंक 3 के पास 70 का बैलेंस बाकी है, 70 बैग्स। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट देखते हैं, वो हमारे पास 8 है, बैंक 1 से हॉस्पिटल 1 को। बैंक 1 के पास 50 यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल 1 की 90 डिमांड थी, तो 50 यूनिट्स यहाँ से सप्लाई कर दिए, सप्लाई 0 हो गई तो बाकी सेल्स क्रॉस कर दिए, जबकि हॉस्पिटल 1 की डिमांड अभी 40 यूनिट्स बाकी है। नेक्स्ट कॉस्ट हमारे पास 10, बैंक 3 से हॉस्पिटल 2 को, तो यहाँ से 30 बैग्स हम सप्लाई करेंगे क्योंकि हॉस्पिटल 2 की डिमांड कम थी बैंक 3 के सप्लाई से, इसको अपडेट कर दिया। और लास्ट हमारे पास एक ही सेल बचा था, वहाँ पे हमने बैंक 3 से हॉस्पिटल 1 को 40 बैग्स सप्लाई कर दिए। तो इस तरह ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम इसका समरी टेबल, बैंक 1 से हॉस्पिटल 1 को 50 बैग्स सप्लाई हुए हैं एट द कॉस्ट ऑफ 8, ये 400 बन जाएगा। बैंक 2 से B2 से हॉस्पिटल 2 को 40 बैग्स सप्लाई हुए हैं, 40 बैग्स एट द कॉस्ट ऑफ 7, ये 280 बन जाएगा। बैंक 2 से हॉस्पिटल 3 को 40 बैग्स एट द कॉस्ट ऑफ 5, 200 आ जाएगी कॉस्ट टोटल। बैंक 3 से हॉस्पिटल 1 को 40 बैग्स एट द कॉस्ट ऑफ 14, तो ये 560 इसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। इसी तरह बैंक 3 से हॉस्पिटल 2 को 30 बैग्स, हॉस्पिटल 2 30 बैग्स, और ये कॉस्ट आ जाएगी 300 एट द कॉस्ट ऑफ 10। एंड फाइनली बैंक 3 से हॉस्पिटल 4 को, हॉस्पिटल 4 50 बैग्स एट द कॉस्ट ऑफ 7, और ये 350 बन जाएगी। इसको सम अप कर लिया, ये टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 2090। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों के साथ शेयर